मैं दिनेश कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल एमडी केमिस्ट्री क्लासेस है। आज आप सभी जानते होंगे नीट का एडमिट कार्ड आ गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज ही आप लोग एडमिट कार्ड को परचेज कर लीजिए, देख लीजिए कहाँ आपका सेंटर है, वहाँ जाकर विजिट कर लीजिए। अगर नज़दीक है, नॉलेज में है तो कोई बात नहीं, अगर दूर है तो आप सेंटर को ज़रूर विजिट कर लीजिए, क्योंकि उस दिन जाएंगे दूर होगा, प्रॉब्लम होगा, दुनिया भर का आपके माइंड में डिमेरिट पॉइंट आएंगे, उस सभी पॉइंट को निगलेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि पूरी एनर्जी के साथ 2 दिन और बचा है, तीसरे दिन आपको पेपर देना है। तो उसी के बेस पर आज हम बहुत ही प्यारा टॉपिक है, क्या एक चैप्टर है पॉलीमर। ये नीट का PYQ क्वेश्चन है पॉलीमर का। तो देखिए नीट का जो पॉलीमर क्वेश्चन है, फर्स्ट आपके स्क्रीन पे आता है, दिखाई दे रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल पॉलीमर इज। तो नॉर्मल पॉलीमर में आप देखेंगे 4 ऑप्शन, 1 2 3 4, मतलब ABCD। इन चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट नेचुरल जो पॉलीमर होता है वो सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन होता है। ये नेचुरल पॉलीमर होता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, the polymer that is used a substituent for wool in making commercial fiber। तो जो मेकिंग कमर्शियल फाइबर होता है, ए क्या है मेलामाइन, बी क्या है नायलॉन 66, और सी क्या है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, और डी क्या ब्यूनायन। तो जो सी है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल होता है। अब हमारे स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, ध्यान दीजिएगा। थर्ड कहा जा रहा, थर्ड वाले क्वेश्चन में रिगार्डिंग द क्रॉस लिंक्ड एंड नेटवर्क पॉलीमर एज। तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर जो होते हैं वो सर्टेन स्ट्रांग कोवैलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रांग कोवैलेंट बॉन्ड इन देयर पॉलीमर चेन। नीट 2018 का क्वेश्चन है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है विच वन ऑफ फॉलोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रेजेंटेशन नायलॉन 6,6। तो नायलॉन 6,6 में देखिए पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ये लास्ट वाला डी, यही है, क्या है नायलॉन 6,6 का स्ट्रक्चर है। अब आपके पास कहा जा रहा है नेचुरल रबर हैज, जितने भी नेचुरल रबर होते हैं वो किसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं? सिस कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कैप्रोलैक्टम यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नायलॉन 6। कैप्रोलैक्टम किसको मैन्युफैक्चर करता है? नायलॉन 6। तो एक बार और आप लोग को बेस्ट ऑफ लक दे रहा हूँ। 5 मई को आपका एग्जामिनेशन नीट का है, अच्छे से पूरे एनर्जी के साथ आप लोग दीजिए और इस वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन फिक्स है, आपको मिल जाएगा इस टॉपिक से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिक पॉलीमर। थर्मोसेटिक पॉलीमर में देखिए आपके सामने स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, A, B, C और D। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन डी है। अब आपके पास स्क्रीन पर कौन सा क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन नंबर 8 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉलीमराइज टू फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर डेक्रॉन। तो पॉलिएस्टर डेक्रॉन जो होता है टेरेप्थेलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल। टेरेप्थेलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? समझ में आया? किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक पॉलिएस्टर डेक्रॉन को। अब आपके पास स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन आता है, नायलॉन इज एग्जाम्पल ऑफ द पॉलीएमाइड। जो नायलॉन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉलीएमाइड को। तो ये आपका क्वेश्चन था 9 तक। अब आपके पास देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 10 वाला क्वेश्चन, जो कह रहा है, कहा जा रहा है विच इज़ द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन इन द फॉलोइंग। तो नियोप्रीन आपको रिप्रेजेंट करेगा ए वाला ऑप्शन। 2013 और 2003 का ये क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडरेशन पॉलीमरेज।
नियोप्रीन जो होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 12 होता है वो किसको, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट जितने भी होते हैं, जैसे आर्टिफिशियल सिल्क सेलुलोज होता है, सही है। रिपीटेड यूज नेचुरल पॉलीमर आइसोप्रीन होता है, ये भी सही है। बोथ स्टार्च सेलुलोज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होता है। ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द क्लासिफाइड ऑफ पॉलिएस्टर पॉलीमर इज, टेरिलीन होता है। पॉलिएस्टर पॉलीमर किसको, टेरिलीन को रिप्रेजेंट करता है। अब क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा आ गया, 14 विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड नियोप्रीन पॉलीमर इज, तो नियोप्रीन पॉलीमर ABCD, तो नियोप्रीन पॉलीमर आपके सामने स्ट्रक्चर है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 को अच्छे से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। कहा जा रहा है स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमन पॉलीमर आर गिवन विच वन ऑफ द नॉट करेक्टली रिप्रेजेंटेड, तो ए नियोप्रीन ये कभी भी पॉलीमर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, टेरिलीन भी रिप्रेजेंट करेगा, नायलॉन 6 भी, टेफ्लॉन भी, ये पॉलीमर को कॉमन पॉलीमर होते हैं। ये नियोप्रीन जो होता है कॉमन पॉलीमर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट जो गलत है, तो स्टेटमेंट इज द कौन सा गलत है, कहा जा ब्यूनायस रबर जो होता है को पॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइन स्टायरिन का होता है, ठीक है। नेचुरल रबर इज द 1,4 पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, ये भी सही है। इन वेल्कनाइजेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ब्रिज बिटवीन द डिफरेंट चेन मेकिंग द रबर हार्डर स्ट्रॉन्गर जो होता है, ये भी सही है। लास्ट वाला जो ऑप्शन है नेचुरल पॉलीमर हैज़ द ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन एट द एवरी डबल बॉन्ड्स, हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन नायलॉन 6 को रिप्रेजेंट करता है। ये एक स्ट्रक्चर दिया गया है, इस स्ट्रक्चर में पूछा गया कौन सा पॉलीमर है, तो ये याद रखना को पॉलीमर है। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, मोनोमर ऑफ द पॉलीमर इज, मोनोमर पॉलीमर किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला ऑप्शन है ए। 20 वाला क्वेश्चन देखिए, 20 वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा विच ऑफ द फॉलोइंग चैन ग्रोथ पॉलीमर इज स्टार्च, चैन ग्रोथ पॉलीमर स्टार्च होता है। एक्राइलिन इज द हार्ड हॉर्नी एंड हाई मेल्टिंग मटेरियल विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड स्ट्रक्चर ऑफ, तो ए वाला ऑप्शन जो होता है हाई मेल्टिंग, ठीक है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, हाई मेल्टिंग मटेरियल होता है। 22 वाला क्वेश्चन देखिए, जो 22 वाले जो क्वेश्चन हैं, समझ में आया। 22 वाले क्वेश्चन को देखिए अच्छे से देखिएगा। कहा जा रहा है एक मोनोमर दिया गया है, उस मोनोमर में कौन सा मोनोमर में कौन सा आंसर फॉलो करेगा, ये किसका स्ट्रक्चर है, तो 2 मेथिल प्रोपीन का ये स्ट्रक्चर है। अब आपके पास 23 वाला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट मैच द नियोप्रीन, तो कहा जा रहा है इसमें से कौन सा मैच नहीं कहेगा, तो जैसे नियोप्रीन सही है, नायलॉन 6,6 सही है, टेरिलीन गलत है और PMA, ठीक है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा आता है, क्वेश्चन नंबर 20 टेफ्लॉन कि CF2 डबल बॉन्ड CF2 किसको मोनोमर होता है, टेफ्लॉन कहता है। फिर कहा जा रहा है विच कंपाउंड फॉर्म लीनियर पॉलीमर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो HF जो होता है हाइड्रोजन, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन होता है, नेचुरल रबर जो होता है वो आइसोप्रीन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, ठीक है, 27। कहा जा रहा है टेफ्लॉन इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर, इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरेप्थेलिक एसिड, जो टेरिलीन बनता है किसके किसके मैन्युफैक्चर से बनता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरेप्थेलिक एसिड से। 28 वाला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक नॉन स्टिकी
कुकवेयर। तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन जो होता है वो कुकवेयर मतलब नॉन स्टिक जो कुकवेयर होता है उसका यूज किया जाता है। 29 देखिए, द बेकेलाइट इज द फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड को बेकेलाइट का फॉर्मेशन कहा जाता है। 20 मतलब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में देखिए क्वेश्चन नंबर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में, तो बायोडिग्रेडेबल जो पॉलीमर होते हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में पहला आता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज नायलॉन 2 और नायलॉन 6 ये होते हैं। कहा जाए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन होता है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए बी सी डी, तो बी ऑप्शन। तो ये हमारा था क्या, क्लास 12 जो पॉलीमर चैप्टर है उस पॉलीमर चैप्टर से नीट का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आता है। उन सभी क्वेश्चन को हम आसानी से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो अब इसको अच्छे से देखिए, उसके बाद इसका देख लीजिए पूरा क्या है, एक्सप्लेनेशन, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो पूरे एक्सप्लेनेशन को अच्छे से इसको देख लीजिए, अच्छे से दिखा दे रहे हैं। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे आपका बहुत ही बेस्ट आपका पेपर हो। एक बार और बेस्ट ऑफ लक, जिससे आपका एग्जामिनेशन अच्छा हो, आप सेलेक्ट हो जाएं किसी मेडिकल कॉलेज में, यही मेरी दुआ है। ओके, अगर आप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ओके।